भारत के वन। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण आवश्यक? तो 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो 33%। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार के द्वारा जो है नई वन नीति की जो घोषणा है वह 1988 ईस्वी में की गई थी। कहने का मतलब ये हुआ कि पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन चाहिए? तो 33%। तथा नई वन नीति की जो घोषणा है वह 1988 ईस्वी में की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो भी है कहाँ है? तो देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, जिसे हम NERI कहते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन है? तो KM मुंशी। KM मुंशी जो है वन महोत्सव के जन्मदाता माने जाते हैं। वन रोपण प्रक्रिया है क्या है? तो और पेड़ लगाने की। वन रोपण की जो प्रक्रिया है क्या है? तो वह और पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। देश के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? मतलब अभी होना चाहिए 33%, लेकिन है कितना? तो 21.5%। आपको होना चाहिए कितने परसेंट? तो 33%। ये मस्ट है, बट है कितना? तो 21.5% है। पश्चिम हिमालय संस्थान प्रदेश के प्रमुख संस्थान है वन। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? तो वन है। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम मात्रा में वन पाया गया है? तो हरियाणा में। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य कितना है? तो 33% है कितना? अभी 21.8%, सॉरी 21.05% अभी वन है। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। पूर्वी डेक्कन में क्या है? वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? भारत में जो अधिकांश जो वन संपदा है उसका मालिक कौन है? तो राज्य। भारत में अधिकांश जो वन संपदा है उसका मालिक कौन है? तो राज्य। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में। भारत में जो मैंग्रोव जो वनस्पति है वह पाई जाती है कहाँ? तो सुंदरवन में। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की समान जाति क्या है? टीक। नीलगिरी जो पहाड़ी है उसमें पेड़ की जो सामान्य जाति है वह क्या है? तो टीक। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अधिक सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? सुंदरवन को पश्चिम बंगाल।
वैश्विक विरासत का वन किससे माना जाता है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। भारत के राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? सागौन जो है उसका वन किसमें पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो क्या है, सागौन का अधिक वृक्ष पाया जाता है। देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मतलब देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णार्ध पतझड़ वन जो है देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? मतलब जो दलदली है तथा ज्वार भाटा जो क्षेत्र है उससे पाए जाने वाले वन को हम क्या कहते हैं? तो मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो मैंग्रोव वनस्पति जो है का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन की लकड़ी के वन जो है वह जो है नीलगिरी के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी के वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली के चर्चित होने क्या करें? साइलेंट वैली जो है ये चर्चा में क्यों है? तो जैव विविधता एवं सदाबहार वन के संरक्षण के लिए। साइलेंट वैली जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो जैव विविधता एवं सदाबहार वन के संरक्षण के लिए। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की जो घाटी है वह कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो केरल में। फूलों की घाटी कहेगा तो उत्तराखंड, और शांत घाटी जब कहे तो केरल में। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो जो पश्चिम घाट है उससे पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो सदा हरित है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार जो है सदा हरित है। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? कौन सा ऐसा पहाड़ी है जिसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कौन सा ऐसा राज्य है जो शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक। शहतूत रेशम कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो कर्नाटक। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? सुंदरी। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें कौन सा ऐसा वृक्ष जो है जिसकी अधिकता है उसके कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरी वृक्ष के कारण कहा जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो कर्नाटक। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। तेंदु पत्ते जो है उसका मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। भोजपत्र जो वृक्ष है वह कहाँ मिलता है? तो हिमालय में मिलता है। लीसा जो होता है वह प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। लीसा जो है प्राप्त होता है वह चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? सागौन तथा साल जो है वह किसके उत्पाद है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के उत्पाद कौन है? तो सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद है। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा है जिसका सुमेल जो है नहीं है इसमें? तो सुंदरवन जानते ही हैं आपकी, ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। तो ये सही है। भीतरकनिका कहाँ है? तो ये भी जो है उड़ीसा में है। ये भी सही है। भीतरकनिका कहाँ है? तो उड़ीसा में है। पिचवरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। पिचवरम कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भी सही है। लेकिन वेमनाथ जो है ये कर्नाटक में नहीं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त
बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है खेजड़ी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त एक बहुउद्देशीय वृक्ष जो है कौन है, तो वह खेजड़ी है। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले आरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम आंध्र प्रदेश। पश्चिम आंध्र प्रदेश में जो है लंबी जड़ों, नुकीली कांटे अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले आरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप से आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है उसे देख लेंगे। तो भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? भारत में जो वन महोत्सव है वह कब मनाया जाता है, तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में। वन महोत्सव जो है कब मनाया जाता है, तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ स्थित है, देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय जो स्थित है वह कहाँ है, तो देहरादून में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, वनों के काटने से रोकने से। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो वनों के काटने से तथा रोकने से। चिपको आंदोलन किसने चलाया, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन जो था किसने चलाया, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की थी, तो यह 1988 ईस्वी में की थी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, तो नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, तो नागपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो फॉरेस्ट की स्थापना जो है वह 1981 ईस्वी में भोपाल में की गई थी। अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो स्थापना है वह 1981 ईस्वी में की गई। कहाँ, तो भोपाल में की गई।